हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी डोज। दोस्तों, आज हम 14 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। हु हैज मेड यूनिसेफ द सेलिब्रिटी एडवोकेट ऑफ चाइल्ड राइट्स कैंपेन? आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ ने आयुष्मान खुराना को बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। बाल अधिकार अभियान का उद्देश्य बच्चों के खिलाफ हिंसा और बाल मजदूरी को रोकना, बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करना है और बच्चों में नशे के बढ़ते इस्तेमाल को रोकना है। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में। स्थापना 11 दिसंबर 1946। चेयरपर्सन हेनरिएटा फोर। Which state has topped the Department for Promotion of Industries and International Trade ranking? गुजरात। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। इसे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया है। गुजरात। कैपिटल गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपानी। गवर्नर आचार्य देवव्रत और मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। India's largest piggery project has started in which state? मेघालय। भारत की सबसे बड़ी सूअर पालन परियोजना मेघालय राज्य में शुरू हुई है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 साल में 150 करोड़ रुपए के पोर्क आयात को कम करना है और मेघालय को पोर्क उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। मेघालय। कैपिटल शिलोंग। स्थापना 21 जनवरी 1972। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और गवर्नर सत्यपाल मलिक और मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमादेर। विच कंट्री हैज अपॉइंटेड फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर टोनी एबॉट एज इट्स बिजनेस एडवाइजर? ब्रिटेन। ब्रिटेन देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया है। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। Who has launched the central bank digital currency testing platform? मास्टरकार्ड। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म मास्टरकार्ड ने लॉन्च किया है। सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल टेस्ट करेंसी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य डिजिटल धोखाधड़ी को कम करना है। स्थापना इसकी कब हुई थी मास्टरकार्ड की? 1966। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। सीईओ अजयपाल सिंह बग्गा। Recently, which Indian company has become the 40th most valuable company in the world? Reliance Industry। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। Which company has recently launched an initiative to provide AI skills to students in India in collaboration with नासकॉम फ्यूचर स्किल्स? माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में नासकॉम फ्यूचर स्किल्स के सहयोग से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भारत में छात्रों को एआई कुशलता प्रदान करने की पहल शुरू की है। माइक्रोसॉफ्ट। स्थापना 1975। हेडक्वार्टर वाशिंगटन। सीईओ सत्य नडेला। Recently, which state has introduced e-filing consumer complaint system? दिल्ली। हाल ही में दिल्ली राज्य के द्वारा ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को शुरू किया गया है। ये सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू की गई थी, अब दिल्ली दूसरा राज्य बन गया है। Recently, India, America and which country together have decided to develop 5G technology? इजराइल। हाल ही में भारत, अमेरिका और इजराइल देश ने मिलकर 5G तकनीक को विकसित करने का फैसला लिया है। इजराइल। कैपिटल जेरूसलम। करेंसी इजरायली शकेल। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। Where will the 13th edition of Aero India 2021 be held recently? बेंगलुरु। हाल ही में एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा। ये 3 फरवरी से 7 फरवरी 2021 तक होगा। Recently, Moody has estimated the percentage of India GDP in 2021.
-11.5%। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत का जीडीपी -11.5% रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है। Recently, the Supreme Court has banned the reservation of which community in government jobs and education institution in Maharashtra, मराठा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी गई है। इन्हें 16% का आरक्षण दिया जाता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। Recently, which university has completed its 100 years on 9 September 2020? AMU। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 9 सितंबर 2020 को 100 वर्ष पूरे किए हैं। Recently, the government of India has constituted a committee headed by whom to give relief to bank borrowers? राजीव महर्षि। हाल ही में भारत सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए राजीव महर्षि की अध्यक्षता में समिति गठित की है। राजीव महर्षि ये भारत के पहले सीएजी थे। सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिट जनरल। और प्रेजेंट सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और प्रेजेंट कौन है अभी? मनोज सिन्हा। रिसेंटली ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू पे व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोविडेंट फंड कस्टमर्स इन 2 इंस्टॉलमेंट फॉर द ईयर 2019-20? 8.5%। हाल ही में ईपीएफ ने वर्ष 2019-20 के लिए 2 किश्तों में भविष्य निधि ग्राहकों को 8.5% ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।